स्टूडेंट्स, हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स का जिसका नाम था डेवलपमेंट। हम लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। प्यारे बच्चों, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट का मतलब है आपकी लाइफ की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आना। आपकी लाइफ की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आना, आपकी इनकम, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन पहले से और अच्छा हो जाना। आपकी इनकम, हेल्थ, एजुकेशन और अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर डेवलपमेंट गोल्स? डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? तो थिंग्स दैट पीपल वांट टू अचीव इन लाइफ, वो चीजें जो हम लोग अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वही तो कहलाता है डेवलपमेंट गोल। वो चीजें जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, क्या? पैसा, गाड़ी, घर, हेल्थ, खुशियां, यही सब तो हम चाहते हैं। यही सब क्या कहलाता है? आपकी डेवलपमेंट गोल्स है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों बताइए क्या होता है पर कैपिटा इनकम? तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? एक कंट्री जितने लोग हैं वो सब लोग एवरेज इनकम निकालो कि कितना पैसा कमाते हैं। एक कंट्री में जितने भी लोग हैं वो एवरेज कितना पैसा कमाते हैं, उसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। निकालते कैसे हैं? एक देश में जितने लोग हैं और कितना पूरा देश मिलकर पैसा कमाता है उसको आपस में डिवाइड कर दो, एक नंबर आएगा, वही नंबर होगा पर कैपिटा इनकम। वही नंबर देख के डिसाइड किया जाता है कि एक देश अमीर है, गरीब है, डेवलप है, डेवलपिंग है, पुअर है। आए समझ में? नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम जो एक कंट्री के सारे लोग मिलकर कमाते हैं, वही इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम। टोटल इनकम जो भी कमाते हैं हर एक लोग एक कंट्री में, कहलाता है नेशनल इनकम। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट हमको देती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, राशन, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब है आपका क्या? आपका पब्लिक फैसिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आप डेवलपमेंट करो पर ऐसा करो कि फ्यूचर जनरेशन को खतरा ना हो। जैसे अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और पॉल्यूशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, कोल का मिस यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम का मिस यूज कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर की जनरेशन बचेगी या उनको फायदा मिलेगा? नहीं, सिर्फ नुकसान मिलेगा। ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर की जनरेशन को नुकसान ना पहुंचाए, वैसे डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मेजर किया जाता है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बताता है कि एक देश में जो लोग हैं कितना डेवलप है। इनकम, एजुकेशन, हेल्थ को मेजर किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका हमसे आगे है, वहां के लोग हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, हमसे ज्यादा उन लोग हेल्थी है, हमसे ज्यादा उन लोग एजुकेटेड है। कैसे बोल सकते हैं? HDI की वजह से बोल सकते हैं। HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या बताता है? एक देश के लोग हेल्थ, एजुकेशन, इनकम में कितना आगे हैं। लोग जो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम में आगे जाएंगे वो लोग डेवलपमेंट में। प्यारे बच्चों, एवरेज इनकम को और क्या कहते हैं या क्या होता है एवरेज इनकम? हमने आपको पर कैपिटा इनकम बताया ना, एक देश में जितने लोग हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, वही होता है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट?
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? अगर एक साल में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, एक साल की उम्र तक आते आते कितने बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, कितने मर जाते हैं, इसी के आंकड़े आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है, जिसमें बिहार बहुत पीछे था। आपको चैप्टर याद होगा कि उसमें 1000 बच्चे में तो 50 बच्चे मर जाते हैं। क्यों मर जा रहे थे? वहां कंडीशन सही नहीं है, वहां का खाना पीना सही नहीं है, वहां का पॉल्यूशन बहुत है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1000 में से कितने बच्चे एक साल की एज आने से पहले ही इस दुनिया पर विदा कर देते हैं, इसी को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। Why do different people have different development goal? अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल क्यों है? तो लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल इस वजह से होता है बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट नीड एंड प्रायोरिटी। लोगों के लिए उनकी जरूरत अलग अलग है, प्रायोरिटीज अलग अलग है, तो इसी वजह से लोगों का डेवलपमेंट भी अलग होता है। कुछ के लिए एक कमरा उनको मिल जाना डेवलपमेंट होगा, और किसी के लिए 1000 कमरे का बंगला मिल जाएगा तो उसके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? एक कमरे वाले के लिए क्या पता एजुकेशन उसका डेवलपमेंट होता, उस कमरे को एजुकेशन कर ले, और 1000 कमरे वाले में क्या होता, तो जितने 1000 कमरे वाले में होता तो इंसान अगर हेल्थी नहीं रहता, अगर वो हेल्थी नहीं रहता तो वो इंसान को पैसा का क्या करेगा? बहुत से ऐसे केसेस आते हैं लोगों को कैंसर हो जाता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या वो इंसान के पास पैसा जितना भी रखा हो, क्या वो उसे सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं। लोगों का गोल अलग अलग होता है, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी और लोगों की कंडीशन अलग अलग होती है। प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is income not enough to measure development? क्यों केवल इनकम यानी पैसा ही डेवलपमेंट नहीं दे सकता? क्योंकि हमें पैसे के साथ हेल्थ भी चाहिए, हमें पैसे के साथ एजुकेशन भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए, और लाइफ की क्वालिटी भी चाहिए। तो केवल पैसे से ही आप डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा छुपा देता है, इग्नोर कर देता है हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपके पास कोई पैसा हो और आपको आजादी ना मिले तो पैसा कोई काम नहीं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है पर पैसे बहुत है तो वो पैसे का सही यूज आप नहीं कर पाओगे। तो इंसान को पैसे के साथ साथ क्या चाहिए होता है? हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया था, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। क्या होता है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स? एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स को कहते हैं जब एक डेवलपमेंट दूसरे को हार्म करे तो उसे कहेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मटके की दुकान थी, मेरे घर के मेरी दुकान के सामने रेफ्रिजरेटर वाले की दुकान खोल दी। अब लोग मेरा मटका नहीं खरीद रहे, लोग रेफ्रिजरेटर खरीद रहे, तो एक का डेवलपमेंट से दूसरे का डेवलपमेंट को हार्म पहुंचा। ऐसी चीज को कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। आए समझ में? जब एक डेवलपमेंट, जैसे मैंने डैम वाला बताया था ना, एक आदिवासियों का कबीला हटाकर वहां डैम बनाया गया, तो आदिवासियों के लिए दिक्कत हुई और शहर वालों के लिए फायदा हुआ, उनको बिजली मिला, पानी मिला, बाढ़ से बचे। तो ऐसे गोल्स को क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। जब एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट को हार्म करे तो उसे कहेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। आया समझ में? Why is income not enough? ज्यादा मैंने बता दिया। प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं। Why are non income factor of development? डेवलपमेंट में नॉन इनकम चीज क्या और फैक्टर क्या है? तो इनकम को हटा दो तो सिंपल बचा एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, फ्रीडम। जैसे मैंने आपको मिडल ईस्ट कंट्री के बारे में बताया, वहां के लोग हमेशा वॉर में घिरे होते, पैसा बहुत है, पेट्रोलियम है, उसको बेच के बहुत पैसे आ रहे हैं, पर वहां पे
लड़कियों को गाड़ी नहीं चलाने दी जाती। क्यों? इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, या फिर हमेशा हम लोग सेफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो व्हाट इज नॉन इनकम फैक्टर? इनकम को हटा के क्या बचा? एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, फ्रीडम, वही आपके नॉन इनकम फैक्टर है। Why are public facilities important? गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है उसके कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी। ये क्यों जरूरी है? तो गवर्नमेंट हमें ये, मान लो पानी ना दे, हम लोग अगर एक नॉर्मल वाटर बॉटल भी खरीदते हैं ना 20 रुपए की आती है, यानी कि हम लोग नहाएंगे तो 1000 रुपए के पानी सब कुछ नहाएंगे केवल सा, क्या इतना पैसा हमारे पास है? नहीं। तो पब्लिक फैसिलिटीज हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करता है। क्या है? दे प्रोवाइड बेसिक सर्विस और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता है। तो इसी वजह से पब्लिक फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या फायदा है, क्या रोल है? तो देखो, एजुकेशन अगर किसी के पास है, मान लो एक किसान है, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो बच्चा भी आगे चल के किसान ही वाला काम कर रहा है, पर अगर वो एजुकेटेड है तो उसके पास स्किल होगी, जिससे वो क्या करेगा? अभी वहां पे लेबर्स काम करते थे, वो मशीन इंट्रोड्यूस करेगा। अभी वहां पे जो है बेकार सीड यूज होते थे, अब वो सीड की पहचान उसको होगी और वो जो है HY की सीड्स वगैरह यूज करके ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो एजुकेशन पहली बात क्या करता है? आपको स्किल देगा और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देगा। अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होता, मैं भी अभी किसी लोहार काम कर रहा होता, मैं भी कोई डिलीवरी बॉय वाला काम कर रहा होता। क्या मेरा काम अच्छा है एजुकेशन पर? हाँ, मेरे पास ढेर सारे हमारे स्टाफ रहते हैं जो मेरी मदद करते हैं, मुझे अच्छी इनकम भी मिलती है, मेरी लाइफ एज कंपेयर टू दूसरे सेक्टर से बहुत अच्छी है। तो क्यों अच्छी है? क्योंकि मेरे पास एजुकेशन है। एजुकेशन हटा दो तो मुझे अभी धूप में करना पड़ता, मुझे जो है दूसरे को सर मैन मैन करके उनकी मुझे जो है गुलामी करनी पड़ती, पर ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज मेरे पास एजुकेशन है। तो एजुकेशन आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देगा, आपकी लाइफ क्वालिटी अच्छी करेगा और आपको स्किल बनाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे समझो। हाउ डू वी कंपेयर कंट्री? एक कंट्री को, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को अमेरिका देखता है तो कैसे वो मेजर करेगा? वो तो इंडियंस को अच्छे से नहीं जान रहा, वो पाकिस्तानी को नहीं जान रहा, तो वो कैसे कंपेयर करेगा? वो दो चीज देखेगा। पहली चीज वो देखेगा पर कैपिटा इनकम, कि वो देश के पर पर्सन कितना पैसा कमाते हैं। पैसा ज्यादा कमाते हैं, एवरेज इनकम ज्यादा आती है, यानी उस देश के लोग अमीर हो सकते हैं। पैसा रहेगा तो हेल्थ भी रहेगी, एजुकेशन भी रहेगी, सब रहेगा। दूसरी चीज वो देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहां के लोग हेल्थ, एजुकेशन, इनकम के मामले में कैसे हैं। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में तुलना कैसे किया जाता है? देखा जाता है पर कैपिटा इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्यारे बच्चों, अगला समझो। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स जिसको बार बार यूज किया जा सके, उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। जिसको बार बार यूज ना किया जा सके उसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। रिन्यूएबल में क्या आएगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब तो रिन्यूएबल है। पानी, ठीक है ना? आप जैसे सोलर एनर्जी यूज करो, कोई खत्म ही नहीं होगा, जो अनलिमिटेड नेचर की है। और वही अगर पेट्रोल को तुम एक बार यूज करो, क्या दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं। पेट्रोल एक बार यूज करने के बाद वो धुआं बच जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसी वजह से वो होगा नॉन रिन्यूएबल। लाइट का किस तरीके से यूज करो? अगर लाइट का तुम एक बार यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या वो खत्म हो जा रहा है? नहीं, तो वो रिन्यूएबल। अगर खत्म हो जा रहा है तो नॉन। कोल इज नॉन रिन्यूएबल, एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्या? ओके, चलो बच्चों, एक क्वेश्चन हमने फिर से छोड़ दिया, उसको दोबारा देख लेते हैं। कौन सा? 16। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन डेवलपमेंट? आपको सोचो, अगर एक देश में केवल बीमार लोग हैं, एक देश छोड़ो, एक परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, घर अच्छा चलेगा।
पर एक सिंगल पर्सन भी बीमार पड़ जाता है तो क्या वो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है? होता है। सोचिए एक देश में अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहा, सब लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, लोगों को पेंडेमिक फैल गया, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो वो देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो हेल्थी पीपल ज्यादा प्रोडक्टिव। अभी जैसे मैं मुझे प्रॉब्लम हो गया था वायरल, उससे क्या हुआ, मैं एक हफ्ते घर पे था, जिससे किसका लॉस हुआ? आपकी पढ़ाई का लॉस हुआ या माइंड की पढ़ाई का लॉस हुआ। कुछ काम जो एक हफ्ते में निपट जाते वो भी भूलते। तो हेल्थी पीपल ज्यादा प्रोडक्टिव है। अभी भी मेरी बॉडी में वीकनेस है, तो मैं जो प्रोडक्टिविटी में एक दिन 10 घंटे पढ़ा सकता था, तो अब मैं 5 ही घंटे पढ़ा पाऊंगा। मेरी प्रोडक्टिविटी गिरेगी। तो हेल्थी पीपल ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अनहेल्थी। प्यारे बच्चों वापस चलते हैं, ये पता नहीं कैसे बैक हो जा रहे हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था आप लोग का? कंपेयर कंट्री बता दिया, रोल ऑफ डेवलपमेंट बता दिया। अब देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में मैंने आपको समझा दिया, ऐसे रिसोर्स जिसको एक बार यूज करो और खत्म हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने एक बार बता चुका था, फिर से आ गया है। क्या? रिसोर्स को यूज करो, पर ऐसा यूज करो कि फ्यूचर की जनरेशन भी उसको यूज करने में प्रॉब्लम ना आए। रिसोर्स को केयरफुली यूज करो, फ्यूचर की जनरेशन को दिक्कत ना हो। कोल का यूज करो, पर ऐसा लिमिटेड यूज करो जिससे पॉल्यूशन ना हो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, जिससे बाढ़ या ग्लेशियर्स का पिघलना या अर्थ का गर्म होना ना हो। साथ ही साथ फ्यूचर की जनरेशन की ना रहे कोयला भी आओ। आया समझ में? ओके प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। व्हाई इज इक्वालिटी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट? क्यों इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है? आप सोचो, दो बच्चे थे, दोनों ने किताब नहीं लाई, मैंने एक को बैठा दिया और एक को बुरा बना दिया। अब दोनों ने सेम गलती की। अब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए और जिस टीचर ने ऐसा काम किया उसके प्रति गुस्सा, नफरत आने लग जाएगी। इक्वालिटी डेवलपमेंट में कैसे काम करेगी? तो डेवलपमेंट शुड बेनिफिट ऑल पीपल। हर अगर हम लोग इक्वालिटी करेंगे तो सबका विकास होगा, और जब सबका विकास होगा तो फिर अगर डेवलपमेंट साथ में चलेगा। अगर मान लो मैं बॉयज को पढ़ाऊं, गर्ल्स को ना पढ़ाऊं, तो अगर मैं ऐसा करूं कि केवल बॉयज को पढ़ाऊं, तो इससे क्या होगा कि इन लोग की डेवलपमेंट रुक जाएगी। और ये लोग जो हमारे देश में क्या एक मजबूती से हमारे देश को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, इन लोग नहीं कर पाएंगे अगर मैं केवल बॉयज को पढ़ाऊं। पढ़ाई ठीक है, अगर मैं केवल बॉयज को पढ़ाऊं तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो मतलब डेवलपमेंट पूरे देश को बेनिफिट दे सकता है, पर अगर इक्वालिटी दी जाएगी तो आपका जो बेनिफिट है वो भी कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? मैंने बताया था एक इंसान एक देश में लोग कितने साल तक जीते हैं वही है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर, यानी हमारे देश में लोग 68 ईयर तक जीते हैं और फिर मर जाते हैं। वही जापान वगैरह में 100+ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड किस पे करती है? हेल्थ पे, और वहां के एजुकेशन वगैरह पे भी करेंगे, क्योंकि लोग एजुकेटेड होंगे तो वो अच्छी दवाइयां बनाएंगे जिससे बीमारियां कम होगी और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। लिखना क्या है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ, यानी हर एवरेजली एक देश में कितने लोग कितने साल तक जीते वही उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आया समझ में? जैसे अगर पौधों से देखा जाए तो कुछ फूल होते हैं केवल विंटर में 3-4 महीने के लिए उगते हैं, फिर मुरझा के खत्म हो जाते हैं, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2-3 मंथ की है। और कुछ होते हैं जो कि 12 मंथ तक रहते हैं पेड़, तो वो जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। आया समझ में? लिटरेसी रेट क्या होता है?
परसेंटेज ऑफ पीपल जो लिख और पढ़ सकते हैं वही लिटरेसी में। जब कोई देश में लोग पढ़ लिख नहीं सकते तो वो देश के लोग उस देश को डेवलपमेंट की तरफ एक आड़ हो जाएंगे। Why should resource be used carefully? हमें रिसोर्स का यूज केयरफुली क्यों करना चाहिए? तो क्या अगर रिसोर्स का यूज केयरफुली नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। Why? What is environmental sustainability? Environmental sustainability क्या होता है? तो using resource without harming nature, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ना, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया। पर यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होगा कि आप रिसोर्स का यूज करिए पर ऐसे ना करिए कि इन्वायरमेंट आपका खराब। एनवायरमेंट को नजर में रखते हुए आप अपने रिसोर्स का यूज करिए। जैसे आप कोयला भी जलाओगे और आप जो है एलपीजी जलाओगे, दोनों में काम हो जाएगा। पर कोयला जलाओगे तो आपका एनवायरमेंट ज्यादा डैमेज होगा एज कम्पेयर टू एलपीजी। तो आपको खाना पकाना है तो आप उसमें पकाओगे एलपीजी पे, क्योंकि अगर हम उसमें बनाएंगे तो हमारा एनवायरमेंट खराब होगा। एनवायरमेंट खराब होना ही क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमें सिखाता है कि रिसोर्स का यूज करिए पर ऐसे ना यूज करिए कि वो आपके देश में प्रॉब्लम क्रिएट, आपके एनवायरमेंट को पॉल्यूट करे।